एपिसोड की स्टार्टिंग मॉम योंग से होती है जो कह रहा होता है लेकिन तुम लोग कभी सपने में भी 5th फ्लोर पर नहीं पहुंच पाओगे। ये सुनकर सभी कैंडिडेट्स में एकदम सन्नाटा छा जाता है। तभी लेफ्ट हैंड रॉयल बॉडीगार्ड कहता है ये सच में एक नंबर का हरामी है। पहले सबको बड़े बड़े सपने दिखाता है फिर सबके सपने बड़े मजे देते हुए तोड़ देता है। मॉम योंग कहता है लास्ट रिवॉर्ड के तौर पर तुम लोगों को स्टेटस और पोजीशन ग्रांट की जाएगी जिसके सपने तुम लोग कभी नहीं देख सकते थे। तभी एक रॉयल कैंडिडेट कहता है अच्छा तभी सबका स्टेटस लेवल सेम रखा गया है तो इसलिए वो सब कह रहे थे कि एकेडमी में जाने के बाद सब कुछ बदल जाएगा। अब से सबसे बेहतर ही सबसे हाई स्टेटस पाएगा। मॉम योंग बताता है जैसे जैसे तुम लोग हर एक टेस्ट पास करोगे वैसे वैसे तुम लोगों को स्टेटस फर्स्ट रैंक लोअर वॉरियर, सेकेंड रैंक मिडिल वॉरियर, थर्ड रैंक हाई वॉरियर, फोर्थ रैंक सेनेटरी, फिफ्थ रैंक वार्डन और रही लास्ट रैंक की बात तो मुझे नहीं लगता तुम लोगों को बताने की जरूरत है। वैसे भी तुम लोगों में से कोई भी वहाँ नहीं पहुँच पाएगा। हे। ज़्यादातर लोग थर्ड रैंक में ही रुके रह जाएंगे भले ही वो चांद की बाजी क्यों ना लगाते हैं। जो लोग रेगुलर वॉरियर हाउसेस से आते हैं उनके लिए तो ठीक है लेकिन जितने भी प्रेस्टिजियस क्लैन वाले हैं उनके लिए बड़ी शर्म की बात होगी। वो बस वॉरियर रैंक तक ही पहुँच पाए। लेफ्ट हैंड रॉयल बॉडीगार्ड जिसको अब से हम शराबी बोलने वाले हैं कहता है क्या ये कमीना सीधा सीधा ये नहीं बता सकता कि लास्ट टेस्ट को पास करना बहुत ही मुश्किल होने वाला है क्योंकि कई हजारों सालों से सिर्फ 10 लोग ही लास्ट टेस्ट को कंप्लीट कर पाए हैं आज तक। मॉम योंग कहता है लेकिन ये भी मौका तुम लोगों को मिल रहा है कि तुम लोग अपना स्टेटस बढ़ा करके एक प्रेस्टिजियस पोजीशन हासिल कर लो। चियोन कहता है पहले सिर्फ सर्वाइव करने पर ही फोकस था मुझे लेकिन अब लगता है मुझे कंपटीशन में अच्छा करना ही होगा ताकि मैं सर्वाइव कर सकूं। मॉम योंग कहता है चलो अब तुम सबका टेस्ट यहीं शुरू किया जाता है ताकि तुम सबको डॉम और ग्रुप असाइन किया जा सके। चियोन एकदम से हैरान जाता है और हैरानी से कहता है क्या अभी से? भीड़ में लोग कह रहे होते हैं क्या मैंने गलत सुना? अभी से? ऐसा हो ही नहीं सकता। वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं हमारे साथ? हम लोग ऑलरेडी एग्जाम देने जा रहे हैं। क्या उन लोगों को पहले कुछ सिखाना नहीं चाहिए एग्जाम लेने से पहले? क्या होगा अगर मैं फेल हो गया तो? मॉम योंग कहता है सभी शांत हो जाओ। जैसा कि मैंने बताया था अगर तुम लोग में से कोई भी फेल हो जाता है तो तुम लोगों को एकेडमी से निकाल दिया जाएगा। जो भी फेल होता है वो तो लोअर रैंक वॉरियर बनने के भी काबिल नहीं है। मॉम योंग चिल्लाते हुए कहता है फर्स्ट स्टेज एग्जामिनेशन में तुम सब के बेसिक एबिलिटीज टेस्ट किए जाएंगे। वॉरियर बनने के लिए कम से कम तुम लोगों को इंटरनल पावर को मौजूद करना तो आना ही चाहिए। जो भी इंटरनल पावर मौजूद नहीं कर पाया है वो तो बस मजदूरी करेंगे, इसलिए सबसे खराब काम के लिए भी तैयार हो जाओ। चियोन टेंशन में कहता है ऐसा नहीं हो सकता। मॉम योंग हंसते हुए कहता है अगर वो सब वॉरियर बन जाएंगे तो मजदूरी कौन करेगा? हा। चियोन मुट्ठी बंद करते हुए कहता है डैम इट। इसलिए उन सब क्लैन की औरतों ने मुझे शपथ दिलाई थी ताकि मैं इंटरनल पावर कभी मौजूद ही न कर पाऊँ। अगर मैं एग्जाम पास नहीं कर पाया तो बिना स्टेटस के रह जाऊंगा। फिर वो लोग जब चाहे मुझे खुले आम मरवा सकते हैं। तभी एक रॉयल कैंडिडेट मुकेम खुश होते हुए कहता है जिसने भी ये रूल बनाया है उसके लिए तो तालियां बजनी चाहिए। अब मुझे अपने हाथ गंदे नहीं करने पड़ेंगे इस कीड़ों को मारने के लिए। तभी वो हैरानी से सामने देखता है कुछ लेडीज उन सबके सामने आ जाती हैं। ये लेडी डिमोनिक कल्ट की 5th एल्डर और म्यूजिशियन सेक्ट की हेड सोयू हांग है। मॉम योंग बताता है ये लेडी जो मैडम सोयू हांग है म्यूजिशियन सेक्ट से वो अब फर्स्ट टेस्ट लेंगी। तभी सभी कैंडिडेट अपना कान हाथों से बंद करने लगते हैं जिसको देखकर चियोन हैरानी से कहता है ये सब कान क्यों बंद कर रहे हैं? मॉम योंग मन में कहता है अगर ये औरत अपना मैंडोलिन अपनी फुल म्यूजिक फोर्स के साथ बजाएगी तो तुम्हारा जैसा लड़का मर ही जाएगा जिसके पास कोई भी इंटरनल पावर नहीं है। शुक्र करो कि ये तुम्हारे ऊपर नमी बढ़तेगी चियोन। अगर तुम लकी हुई तो शायद तुम बिना इंटरनल पावर के भी सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति से शायद टिक जाओ। चियोन सोचता है डैम इट मुझे इसकी म्यूजिकल फोर्स को सहना होगा। सोयू हैंग बताती है तुम सबको बस 1 मिनट तक इसे सहना होगा और तुम सब पास हो जाओगे। मॉम योंग बताता है जो भी मैडम सोयू की म्यूजिकल फोर्स से बेहोश होकर गिर जाएगा वो फेल माना जाएगा। शुरू करो। वो लेडी अपना मैंडोलिन बजाना शुरू कर देती है। उसकी मैंडोलिन से बहुत ही ज्यादा फोर्स निकल रही होती है। चियोन बहुत घबरा जाता है। बहुत से कैंडिडेट्स बेहोश होना शुरू कर देते हैं। कई कैंडिडेट्स कहते हैं मैंने अपना कान पूरी तरह से बंद करके रखा है तब भी मुझे म्यूजिक क्यों सुनाई दे रहा है? मॉम योंग कहता है मुझे पता था बहुत से कैंडिडेट जो मिडिल और लोअर हाउसेस से हैं वो सब बेहोश हो रहे हैं लेकिन जितने भी रॉयल और प्रेस्टिजियस क्लैन के कैंडिडेट है उन सबके लिए ये कुछ भी नहीं है। एक रॉयल कैंडिडेट कहता है हा ये म्यूजिकल फोर्स स्ट्रॉन्ग है। तभी वो लेडी मैंडोलिन और तेजी से बजाने लगती है। म्यूगम कहता है हम रॉयल कैंडिडेट पहले से ही
मेंस की तैयारी करके आए हैं। हमने अच्छा खासा रिसोर्सेज लगाया है अपनी इंटरनल पावर को और मजबूत करने के लिए। वो कीड़ा तो अभी तक बेहोश हो गया होगा, हा हा हा। तभी लेडी और तेज कर देती है अपना म्यूजिक बजाना। रॉयल कैंडिडेट सोचते हैं कुछ तो गड़बड़ है, मैडम हैंग मैंडोलिन को इतना तेज क्यों करती जा रही है, वो ऐसा क्यों कर रही हैं। तभी जितने हाई रैंक वॉरियर हाउसेस के कैंडिडेट आए होते हैं उन सबको भी बहुत तेज दर्द होना शुरू हो जाता है। लेडी हांग और म्यूजिक फोर्स बढ़ाते हुए कहती हैं आखिर ये लड़का बेहोश क्यों नहीं हो रहा है। तभी हमें यो वुन चियोन दिखाया जाता है जो बिल्कुल ठीक ठाक खड़ा होता है। चियोन कहता है रुको, क्या आधे लोग हाल में कब का बेहोश हो चुके हैं, ज्यादातर को तो इंटरनल इंजरीज भी हो चुकी है, लेकिन मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। तभी नैनो बताता है मैंडोलिन की साउंड वेव्स बहुत ही हाई और लो फ्रिक्वेंसीज रिलीज कर रही हैं जिससे इंजरीज होने की पॉसिबिलिटी है, इसलिए इमरजेंसी डिफेंस मोड एक्टिवेट किया जा चुका है जिसने साउंड को ब्लॉक ही कर दिया है। चियोन कहता है क्या नैनो ये सब तुमने किया है ताकि मुझे साउंड से कोई भी इंजरीज ना हो। नैनो कहता है करेक्ट मास्टर। चियोन कहता है तो मैं फिर साउंड कैसे सुन पा रहा हूँ। नैनो बताता है क्योंकि मैं साउंड की इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन में डायरेक्ट भेज रहा हूँ मास्टर, इसलिए। तभी कोई पर्सन कहता है मुझे अभी समझ नहीं रहा ये आखिर लड़का कर क्या रहा है। ये पर्सन चियोन को गुस्से से घूर रहा होता है। चियोन कहता है नैनो क्या तुम मुझे इस औरत की गुस्से भरी नजरों से प्रोटेक्ट कर सकते हो। नैनो कहता है क्या मैं आपका विजुअल सेंस बंद कर दूं मास्टर। चियोन कहता है तुम रहने ही दो। वॉम योंग कहता है मैं देख कर बता सकता हूँ मैडम या हांग अभी बहुत ही बेसब्र हो चुकी हैं। म्यूजिकल फोर्स टेस्ट शुरू होने के बाद से अभी तक बहुत से ज्यादा बढ़ चुका है। क्या ये कुछ ज्यादा ही नहीं आगे बढ़ रही हैं। इतना फोर्स 20 साल के इंटरनल पावर होने पर भी सहा नहीं जा सकता। पक्का ये सब उस लड़के के लिए ही हो रहा है। मैंने सुना था उसके पास बिल्कुल भी इंटरनल पावर नहीं है, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही लग रहा है। वो की एडजस्टमेंट यूज नहीं कर रहा है खुद को काम रखने के लिए। मैंने कभी भी इस तरह का आउटकम नहीं देखा है अकेडमी में। पता नहीं कब तक ये लड़का टिक पाएगा। तभी एक लड़का दूसरे से कहता है तुम्हारे कानों से खून निकल रहा है। कुछ कैंडिडेट कह रहे होते हैं 20 साल की इंटरनल पावर काफी नहीं है इतना फोर्स झेलने के लिए। जल्द ही 1 मिनट कंप्लीट होना है। कुछ भी करके मुझे अपने सेट की रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करना ही होगा। मुगम कहता है मैडम हाँ कितने इंटेंस क्यों बजा रही हैं। उनको देखने से साफ पता चल रहा है वो गुस्से में है। तभी मुगम पीछे देखते हुए कहता है कहीं वो लड़का। तभी वो हैरान हो जाता है। दूसरे रॉयल कैंडिडेट कहते हैं आखिर चल क्या रहा है, क्या हमारे पीछे कुछ चल रहा है। तभी सब चियोन को देखते हैं। सभी कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ये लड़का इतना शांत कैसे है। इसे देखने से तो लग ही नहीं रहा कि इसको जरा भी थकान हुई है। तभी मुगैम कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता, इसके पास जरूर इंटरनल पावर्स हैं। मुगैम कहता है ऐसा नहीं हो सकता, उसके पास जरूर इंटरनल पावर्स हैं। चियोन नैनो से कहता है नैनो क्या मुझे इसे भी ऐसा लग रहा है कि ये सभी लोग यहाँ तक कि मैडम हैंग भी मुझे गुस्से भरी नजरों से देख रही हैं। नैनो सभी के फेशियल मसल मूवमेंट को एनालाइज करके चियोन को बताता है उनके फेशियल मूवमेंट से पता चला है कि वो सभी हैरान परेशान और गुस्से में हैं। चियोन कहता है भले ही मुझे सुनाई नहीं दे रहा है कुछ भी, लेकिन जिस तरह से वे मुझे देख रहे हैं इससे साफ साफ पता चलता है कि वे सब मेरे से बहुत ही ज्यादा नफरत करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है, मुझे इतना ज्यादा अच्छा करते हुए देखकर उन सबकी बुरी तरह से चल चुकी है। अगर मैं इसी तरह बड़ी आसानी से टेस्ट पास कर लूँगा तो कोई भी मेरा विश्वास नहीं करेगा कि मेरे पास जरा भी इंटरनल पावर नहीं है। हे नैनो क्या तुम मुझे थोड़ा सा जख्मी कर सकते हो। नैनो पूछता है क्या आप इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज करने की बात कर रहे हैं। चियोन कहता है हाँ। नैनो कहता है ऐसा पॉसिबल है, लेकिन मैं आपको यह करने की सलाह नहीं दूंगा मास्टर। चियोन कहता है यही सही रहेगा नैनो, मैं चाहता हूँ जैसे ही एग्जाम एंड हो जाए तो मुझे कुछ इंजरीज दे देना और मेरे मुंह से खून की उल्टियाँ करवा देना। नैनो कहता है यस मास्टर, इंटरनल डैमेज दिया जा रहा है। मैडम हैंग चिढ़ते हुए कहती हैं 1 मिनट कंप्लीट होने वाला है, लेकिन ये कीड़ा अभी तक ठीक से खड़ा क्यों है। मैं इस तरह नहीं हार सकती, वो भी एक बदजात से। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी इस तरह की इंसल्ट करने की। मैं फोर्स को और बढ़ा दूंगी, देखती हूँ तो कैसे पास करता है एग्जाम। वाम योंग परेशान हुए कहता है नहीं ये डेंजरस है। फिर चिल्लाते हुए मैडम हैंग को कहता है इतना काफी है, ये बहुत ज्यादा डेंजरस होता जा रहा है। ये सुनकर मैडम हैंग गुस्से से बाहर आ जाती हैं और अपना म्यूजिक बंद कर देती हैं। तभी हम देखते हैं एग्जाम दे रहे कैंडिडेट्स में कुछ को छोड़ के बाकी सब बेहोश हो चुके होते हैं। बचे हुए कैंडिडेट्स कहते हैं मुझे लगा आज मैं मरने ही वाला हूँ। शराबी कहता है अगर ये औरत थोड़ा सा और देर करती तो सभी बच्चे फेल हो जाते हैं। मैडम हैंग कहती
कहती हैं अच्छा वो वाम योंग ने मुझे रोक लिया, नहीं तो मैं गुस्से में सबको फेल करवा देती। फिर वो कहती है नहीं, ये सब उस लड़के की गलती है, उसकी हिम्मत कैसे हुई शपथ तोड़कर इंटरनल पावर बढ़ाने की, ये सब तेरी गलती है यो वुन चियोन। तभी हम चियोन को देखते हैं जो एकदम से शांत खड़ा होता है, फिर अगले पर उसको जोरों से खून की उल्टी होने लगती है। चियोन को उल्टी करते देखकर सब के सब हैरान हो जाते हैं। चियोन कहता है आखिर मुझे ये क्या हुआ, मैं इतनी ज्यादा खून की उल्टी क्यों कर रहा हूँ। नैनो के बच्चे। नैनो बताता है मास्टर मैंने सिर्फ आपके ऑर्डर को फॉलो किया है, मैंने आपके इंटरनल ऑर्गन्स को 13% डैमेज दे दिया है जिससे जितना हो सके खून की उल्टी होगी। चियोन हैरान से कहता है अबे बच्चे की जान लेगा क्या तू, मुझे लगा मैं मरने ही वाला हूँ। इतना कहकर चियोन और भी ज्यादा खून की उल्टी करने लगता है। वाम योंग डैमेट कहते हुए बहुत ही ज्यादा तेजी से चियोन की तरफ जंप लगाता है। वो सोचता है अगर ये एग्जामिनेशन में मर गया तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर डाल देंगे सब, भले ये 6 मेन क्लैन से नहीं है लेकिन इसके अंदर भी लॉर्ड की ब्लड लाइन है, मुझे इसे किसी भी तरह मरने से रोकना होगा। वाम योंग चियोन को उठाते हुए कहता है हे बच्चे तुम ठीक तो हो ना। नैनो बताता है आपका बहुत ज्यादा खून बह चुका है जिससे आप बेहोश होने वाले हैं मास्टर, मैं हीलिंग मोड एक्टिवेट करने जा रहा हूँ। तभी चियोन कहता है नहीं रुको अभी नहीं। चियोन बेहोश होने लगता है। नैनो कहता है मास्टर आपकी हालत ज्यादा खराब है। चियोन कहता है अभी रुको नैनो, अभी थोड़ा और वेट करो, जब तक मैं ना कह दूं तब मत करना। वाम योंग सोचता है भला इसकी इंटरनल पावर कितनी स्ट्रांग है जो ये अभी तक टिका रहा। वाम योंग चियोन के इंटरनल पावर को चेक करता है, तभी हैरान हुए सोचता है क्या इसकी बॉडी में कोई भी इंटरनल पावर ही नहीं है, इसने अपनी जान की बाजी लगाई है एग्जाम को पास करने के लिए। मैं सेवंथ यंग लॉर्ड से इतना एक्सपेक्ट नहीं किया कर सकता था, लेकिन इसने अपनी डिटर्मिनेशन के साथ ही इस टेस्ट को पास कर लिया है। तभी वहाँ कुछ मेडिकल टीम के लोग आ जाते हैं। वाम योंग कहता है जल्दी करो इसको इन्फर्मरी में ले जाओ। चियोन कहता है नैनो अभी मुझे जल्दी से हील करो। मैडम हांग हैरानी से चियोन को देखते हुए कहती है अभी तक तो ये लड़का मेरे फोर्स को आराम से एंड्योर कर रहा था, तब भी इसको इतनी ज्यादा डैमेज कैसे हो गया। तभी वांग यांग अचानक से उसके पास आकर कहता है आपने हद ही पार कर दी आज मैडम हांग। मैडम यांग नाटक करते हुए कहती है आपका क्या मतलब है वाम योंग। वाम योंग राहत के सांस छोड़ते हुए कहता है आज तो आपने उस लड़के को मार ही डाला था। मैडम यांग पूछती है क्या उस लड़के की इंटरनल पावर कमजोर थी। वाम योंग कहता है उसके पास जरा भी इंटरनल पावर्स नहीं है, जिसे सुनकर मैडम यांग हैरान हो जाती है। वाम योंग बताता है मैंने ऐसे से चेक किया लेकिन मुझे उसके अंदर जरा भी इंटरनल पावर नहीं मिली। मैडम हांग हैरानी से कहती है क्या ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसने बिना इंटरनल पावर के मेरी फोर्स को इंड्योर कर लिया है। अगर तुम जो कह रहे हो वो सच है तो उसको तो सभी बच्चों की तरह बेहोश होना चाहिए था। वाम योंग कहता है उसको कई ज्यादा इंटरनल इंजरीज हुई हैं, उसने सिर्फ अपनी विल पावर से टेस्ट पास किया है। मैडम हांग चिढ़ते हुए कहती है क्या कहा तुमने, सिर्फ अपनी विल पावर से। वाम योंग सोचता है अगर इसके अगेंस्ट में 6 मेन क्लैंस ना होती तो मैं इस लड़के को खुद अपने डिसाइपल बना लेता, लेकिन 6 क्लैन के खिलाफ जाकर मुझे कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। तभी सराबी एक जाम लगाता है और फिर कहता है उसने सिर्फ अपनी विल पावर से इस एग्जाम को पास कर लिया, लड़के में दम है। वाम योंग कहता है तू अपना काम देख बस, जा पीकर पड़ा रहे कहीं कोने में। सराबी कहता है तेरी लाल बाल वाले की तो वैसे भी मैं जाने ही वाला था। वाम योंग कहता है दफा हो जाओ सराबी कहीं के। सराबी गुस्से में कहता है तेरे को तो मैं एक दिन जरूर देख लूंगा। वाम भी गुस्से में कहता है मुझे तुझ जैसों से डर नहीं लगता, अगर शर्मा ना होते तो मैं तुझे अच्छे से बताता। सराबी कहता है क्या कहा तूने। फिर दोनों अपना ऑर्डर रिलीज करने लगते हैं जिसका प्रेशर पूरे हॉल में फैलने लगता है। मुगेम कहता है लेफ्ट और राइट हैंड बॉडीगार्ड आपस में लड़ने वाले हैं। फिर सराबी कहता है चल आज तुझे जाने देता हूँ क्योंकि आज मेरा मूड बहुत अच्छा है। सराबी जाते हुए कहता है आजकल के बच्चों में जरा भी दम नहीं रहा, सिर्फ म्यूजिक सुनने से ही ये लोग बेहोश पड़े हैं। आजकल के बच्चे तो एकदम कचड़ा हो गए हैं, लेकिन उस चियोन में कुछ तो बात है, मुझे तुम पसंद आए यो उन चियोन।